अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीज़न 4 के एपिसोड 30 एंड 31 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि मैडी को ये फ़ैसला दिया बादशाह सलामत ने कि आपको डिसाइड करना है और बताना है कि कौन वज़ीर है, क्योंकि लास्ट के अंदर कोई भी नहीं उठा था और सैफ, दानिया एंड मुस्लिम, आई थिंक ये 3 ही थे, ओमी। ये 4 बचे थे जिन लोगों का हाथ रखा हुआ था, लाइक ये लोग नहीं हारे थे। तो फिर मैडी के ऊपर ये फैसला आया और मैडी का फैसला जो था वो हम सबको पता था कि मैडी किसको वज़ीर बनाएगा। ज़ाहिर है वो अपने दोस्तों को ही फ़ेवर करेगा। अगर मुस्लिम नहीं होते और वहाँ सिर्फ दानिया होती तो वो दानिया को बनाता, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम थे तो उसने मुस्लिम को प्रेफर किया बनाना, क्योंकि दानिया एक दफ़ा बन चुकी थी तो दानिया का शिकवा भी नहीं होता उससे। और उसने बड़े ही सेफ साइड के ऊपर जाकर मुस्लिम को वज़ीर बना दिया। मुस्लिम को वज़ीर बनाते ही सैफ के जो तासुरात थे वो एकदम चेंज हो गए, क्योंकि सैफ चाहता था कि वो बने और सैफ ने उसी टाइम सोच लिया कि भाई अब तो बगावत हमें शुरू कर देनी चाहिए। और वो उसने उसी टाइम चीज़ें करना शुरू कर दी कि वो उठ के चला गया, क्योंकि जो मुस्लिम थे वो कह रहे थे कि ये मेरा हुक्म है। अच्छा, मुस्लिम जो है उनका हुक्म काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और ये सैफ को अच्छा नहीं लगा और सैफ ने बोला भाई बगावत स्टार्ट करते हैं। और वो उसी टाइम उठा और उसने बोला क्या तुम इसकी बातें सुन रहे हो सारे पागलों की तरह बैठे हुए। और सैफ ने जो था उसकी अच्छी खासी बेइज्जती मारी और उसकी बुनियाद पर उसने फिर सैफ को आई थिंक 12 घंटे की जेल दे दी थी। और सैफ का जो स्क्रीन टाइम था वो भी इस वजह से कम हुआ। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको परेशान करना है करो, लेकिन जेल में वो डालेगा, आपका अपना स्क्रीन टाइम कम होगा। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसी चीज़ करके उसको तंग करो कि पता भी ना चले और आप उसको तंग भी कर रहे हो। तो मतलब इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाओ कि वो आपको जेल नहीं डाल सके। लेकिन अब उसका अंदाज़ा लाएगा, अब उसको तमाम चीज़ों का शक सिर्फ सैफ पर ही जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरे हफ्ते ऑन एंड ऑफ सैफ को जेल करेगा। और उसने अभी भी जेल वगैरह करी और सैफ ने उसको बड़े तरीके से टैकल किया। कभी वो सो जाता था, मतलब वो जेल के अंदर रहकर भी उसको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था और काफ़ी टफ टाइम दे रहा था, मतलब मुस्लिम को। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि ज़ैनब जो थी वो यासीन से डिस्कशन कर रही थी एंड उनका ये शिकवा था तमाशा से कि वो उसको बाहर एज़ अ विलन दिखा रहे हैं या वो उसकी जो इमेज है वो ख़राब कर रहे हैं। और शी वाज़ लाइक कि अगर इन्होंने इस तरीके से करने की कोशिश की तो फिर मैं बाहर जाके सब कुछ बता दूँगी इस शो के बारे में, इस शो की रियलिटी क्या है, क्या नहीं है। मतलब भाई इतना हौसला तो सिर्फ़ ज़ैनब के अंदर ही हो सकता है कि वो तमाशा घर में बैठकर तमाशा घर वालों को धमकियाँ दे रही है कि मैं बाहर जाके ये बता दूँगी, वो बता दूँगी। भाई आप जैसी अंदर हो, जैसी दिख रही हो, जैसा आप काम कर रही हो, वही बाहर दिखाया जा रहा है। लोगों को पता है कि और बहुत सारे लोग हैं आपकी सपोर्ट के अंदर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये लोग मुझे गलत दिखा रहे हैं वो थोड़ा-सा शायद अनफ़ेयर हो जाएगा। हो सकता है किसी-किसी जगह पर ये लोग इस तरीके से कर रहे हों, दिखा रहे हों उसको थोड़ा-सा विलन टाइप, लेकिन नॉट एवरी टाइम। ले जाए लाइक हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि ज़ैनब का जो बिहेवियर है सबके साथ वो ठीक है, वो नहीं लड़ रही है किसी से। तो इसके अंदर ये भी तो तमाशा हमें दिखा रहा है ना, ये भी तो वो लोग हमें दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप 2-3 दिन से नहीं लड़ रही लेकिन फिर भी वो आपकी इमेज को ख़राब करके हमें दिखा रहे हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाली बात ज़ैनब की कहना बहुत गलत थी। और भाई इतना जिगरा तो सिर्फ़ ज़ैनब में हो सकता है कि घर के अंदर बैठ के घरवालों को जो इस शो को चला रहे हैं, उनको वो धमकियाँ दे रही है। हमने देखा कि टाइम की पाबंदी नहीं हुई वहाँ पर और मेकअप जो था वो होए जा रहा था। और बादशाह सलामत ने फिर अनाउंसमेंट की कि मेकअप की एक टाइमिंग होती है और मेकअप अगर 5 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका जो राशन है वो उठा लिया जाएगा। और राशन जो था वो उड़ गया, क्योंकि लड़कियाँ नहीं निकल रही थी बाहर, भई वो बगैर मेकअप के नहीं आ रही थी बाहर। ख़ैर उनकी टीम आई, राशन उठा के ले गई। उस टाइम मैडी क ने देखा कि मैडी जो था वो उस उनकी टीम के आने से पहले जब अनाउंसमेंट हुई तो मैडी वाज़ लाइक कि बादशाह सलामत ऐसे नहीं करें और ये नहीं करें। मैडी जो थे वो बादशाह सलामत के फ़ेवरेट काइंड ऑफ बनना चाह रहे थे। बादशाह सलामत की आवाज़ आती है कि मैडी आप मुझसे क्यों फ्री हो रहे हैं इतना? मैं आपका दोस्त हूँ, कहीं मैं आपके साथ स्कूल जाता रहूँ? और मैडी की शक्ल उस टाइम देखने वाली थी, मतलब ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था फॉर मैडी। मैडी जो थे वो हँस रहे थे कि हाँ, 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 वो जा रहा है
राशन जा रहा है इन लड़कियों की वजह से, ये वो अपने आप को मतलब बहुत कुछ बन रहे थे। लेकिन बादशाह सलामत ने 2 मिनट के अंदर औकात याद दिला दी कि भाई आप कंटेस्टेंट हो, वही बन के रहो, मैं आपसे कोई पहले नहीं मिला हुआ, या मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, या मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें। ये लोग बादशाह सलामत से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। मतलब ये ज़रा-सा भी नहीं डर रहे हैं बादशाह सलामत से। मतलब इनके अंदर इतना सा भी खौफ नहीं है कि यार बादशाह सलामत आएँगे और हमें कुछ बोलेंगे या क्या। अगर एक इंसान आपसे अच्छे से डील कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका आप उसकी इज़्ज़त करना भूल जाएँ। आजकल मैं बिग बॉस भी देख रही हूँ और उसके अंदर जब सलमान खान की एंट्री होती है ना, तो उन सबके चेहरों पर जो खौफ होता है, वो मुझे नज़र आ गया और मैंने कहा ये वाला खौफ बादशाह सलामत के आने पर इन लोगों के चेहरों पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सलमान खान जो है वो ऐसी रख-रख के बेइज़्तियाँ करता है और फिर उसका गुस्सा ऐसा है कि अगर आ जाए तो फिर वो गंदी करने में टाइम नहीं लगाता। तो वहाँ के जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें पता है, उनके अंदर ये चीज़ है कि भई हमें भाई के सामने ये सब कुछ नहीं करना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं शायद बादशाह सलामत तो हमारे दोस्त हैं, यार हैं, हम इनके साथ कुछ भी करें, हम इनके साथ जिस तरीके से भी बर्ताव करें ये सह लेंगे, ये चुपचाप हल्की-फुल्की हमें बात सुनाएँगे और चले जाएँगे। तो आज बादशाह सलामत का जो रूप था, वो हमने देखा कि भई वो आए और उन्होंने अच्छी खासी बेइज़्ती की है सबकी। बादशाह सलामत ने ये बात भी बोली कि बादशाह सलामत ये ऑर्डर कर दें, बादशाह सलामत ये मँगवाना है। मतलब बादशाह सलामत हैं या कोई वेटर वग़ैरह लगा हुआ है कि भाई आप ऑर्डर कर रहे हैं कि बादशाह सलामत एक आप ये चीज़ मेरे लिए ले आएँ, एक ये कर दें, एक ये कर। बादशाह सलामत की इज़्ज़त तो कोई थी नहीं वहाँ पर, मतलब बादशाह सलामत वेटर बन के रह गए थे। तो बादशाह सलामत को 1 महीने के बाद जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई मैं तो बादशाह सलामत कम और वेटर ज़्यादा लग रहा हूँ। तो फिर उन्होंने आज आके बताया कि आप ये क्या कर रहे हैं कि बादशाह सलामत ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, मैं लाके दूँगा आप लोगों को। तो ये चीज़ बड़ी देर में रियलाइज़ हुई बादशाह सलामत को, लेकिन फाइनली हो गई। खैर पे टास्क आया, टास्क हमने देखा वो बॉल मारने वाला टास्क था, उसके अंदर कमल जो थी वो सेफ हो गई। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की, लाइक 31 एपिसोड की। उसके अंदर हुआ ये कि वही एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सैफ जो थे वो जेल के अंदर थे। खैर मुस्लिम ने रात के टाइम सैफ को जेल से निकाल दिया, तो मुस्लिम इतना होशियार है, मुस्लिम ने बोला रात के टाइम तो कैमरा होता ही नहीं है, सब सो जाते हैं, तो ये तो इसका स्क्रीन टाइम कम होगा ही नहीं अगर मैं करना चाहूँ। तो उसने क्या करा, रात को सैफ को निकाल लिया और कहा कि मैं सुबह तुम्हें दोबारा डालूंगा ताकि उसका स्क्रीन टाइम वो कम कर सके जितना हो सके, क्योंकि ये बात हम सबको पता है सैफ को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिलता है क्योंकि वो स्टार बन चुका है। और हर जो लोग आ भी रहे हैं वो आकर उसको ये हिंट देकर भी जा रहे हैं कि भाई तुम स्टार जो हो वो बाहर बन चुके हो, क्योंकि उसके अंदर है टैलेंट, इससे हम डिनाई नहीं करेंगे। हमने देखा चाय की पत्ती जो थी वो चुरा ली थी सैफ ने, और वो चुरा कर ऐसी जगह छुपाई जहाँ ओमी छुपाता है, तो ओमी के ऊपर नाम आ गया कि भाई ओमी ने छुपाई है। और बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई, लाइक और क्या चोरी हुआ, चीनी भी हमने देखा कि शायद चीनी भी कम हुई है, तो चीनी भी चोरी हुई है। और अभी आगे मज़ीद चोरियों की प्लानिंग जो है वो चल रही है। और सोने वाला मिशन हो रहा था कि भाई सो जाएँगे ताकि बार-बार अलार्म बजे, हम ना वो वज़ीर को तंग करें। और फिर बादशाह सलामत ने टाइमिंग लगा दी है कि इतनी टाइमिंग में खाना पकेगा, इतनी टाइमिंग में मेकअप होगा, इतनी टाइमिंग में खाना खाया जाएगा। तो टाइमिंग के हिसाब से सब लोग काम कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं। तो अब ज़रा घर जो है वो तरीके वाला हुआ है, वरना ऐसा हो रहा था कि पूरा दिन खाना बन रहा है, पूरा दिन खाना खाया जा रहा है, पूरा दिन मेकअप हो रहा है, मतलब कोई जो थी वो मैनेजमेंट नहीं थी घर के अंदर। हमने देखा कि कंवल, रिदा और सारा नीलम के बीच में भी हमने कुछ चीज़ें देखी कि सारा नीलम का मानना ये है कि कंवल जो है वो किचन के अंदर किसी और को बर्दाश्त नहीं करती है। और कुछ चीज़ें हैं जो इनके बीच चल रही हैं। तो जब सैफ कंवल को ही बैठा हुआ बोल रहा था कि तुम इस तरीके से नहीं करो, तो कंवल ने बोला भाई ऐसी दोस्ती तुम्हें ही मुबारक, मुझे इस तरह की दोस्तियाँ नहीं चाहिए। तो सारा नीलम जो है वो होशियार तो है, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि वो होशियारी नहीं करती है, लेकिन उसको उस तरीके से सपोर्ट वो लोग नहीं देते हैं, लाइक रिदा और कंवल जो है उस तरीके से अब सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरीके से पहले करते थे। और उसको इस बात की शिकायत है कि जब मुझ पर बात आती है तो तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो। अब ये आप उनको बोल नहीं सकते, या बोल के करवाओगे तो क्या ही फ़ायदा। आपको जो दोस्त मानेगा वो आपके लिए बात करेगा, वो आपके लिए बोलेगा, और जो दोस्त नहीं मानेगा वो खामोश रहेगा। तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको कौन दोस्त मान रहा है और कौन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है ये जो ग्रुप है ये, इसमें कुछ लोग जो हैं वो बहुत अनवांटेड हैं और वो सिर्फ़ सैफ की वज़ह से ग्रुप के अंदर हैं, वरना बाकी जो लोग हैं वो उन उन लोगों को वो लोग जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं। तो उनके उनके बीच एक डिस्टेंस हम देखते हैं। ये सिर्फ़ सैफ है जो कि ग्रुप को जोड़ के रखा हुआ है, अगर सैफ नहीं हो तो ये ग्रुप रहे ही ना।
आयशा सलामत आए, उन्होंने आके मुस्लिम की तारीफ़ की कि आपकी जो वज़ारत है वो अच्छी चल रही है। अच्छी इन द सेंस कि आपकी वज़ारत काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप अपने मुशीर को भी नहीं छोड़ रहे हो, उनको भी जेल कर रहे हो और मतलब आयशा सलामत को मुस्लिम की वज़ारत जो है वो अच्छी लग रही है। और उसकी वज़ारत स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और उसके बाद टास्क हुआ, टास्क के अंदर वो 2 जहाज़ से उसके अंदर बैठना था और पायलट ने साइकिल साइकिल नहीं सॉरी पायलट ने जहाज़ को चलाना था और उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि सैफ निकले और दूसरी टीम से अहमद निकले और उसके ऊपर भी सैफ ने बड़ा तमाशा किया कि मुझे क्यों निकाल रहे हो या ये। उसके अंदर फिर सैफ ने दानिया की भी अच्छी खासी बेइज्जती करी क्योंकि दानिया बहुत पैं और अजीब अजीब बोल रही थी और दिमाग ख़राब कर रही थी। तो सैफ ने उसकी भी बेइज्जती की और उस टाइम दानिया की शक्ल जो थी वो देखने वाली थी। दानिया कुछ बोल नहीं पाई उसको, लेकिन उसकी जो शक्ल थी ना वो देखने वाली थी जब उसकी बेइज्जती पड़ी। और उसकी बेइज्जती होना लाज़मी भी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रही होती है, कभी-कभी वो बहुत ओवर हो जाती है। और दूसरी टीम से हमने देखा अहमद निकले, उसके बाद मलाइका निकली और फिर ओमी भी निकल गए थे। अब देखते हैं आगे जो टास्क है ये कंटिन्यू होगा कल और देखते हैं क्या होता है और कल के एपिसोड के अंदर फ़हाद मुस्तफ़ा भी आएँगे एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग एपिसोड बिकॉज़ फ़हाद मुस्तफ़ा की एनर्जी जो है वो अनमैचेबल है। उनकी जो एनर्जी है वो बहुत बहुत अच्छी है उधर। तो कल का जो एपिसोड आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। उसके अंदर फ़हाद मुस्तफ़ा भी सैफ को ये हिंट देकर जाएँगे कि भाई वो स्टार बन चुके हैं बाहर और मुझे ऐसा लग रहा है भाई सैफ को तो काम मिलने वाला है अच्छा खासा एक्टिंग के अंदर भी और सिंगिंग के अंदर भी क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। और सैफ जो है ना, अगर देखा जाए कि कौन इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहा है तरीके से तो वो एक सैफ है। क्योंकि वो वहाँ सिंगिंग भी कर रहा होता है, वहाँ वो अपनी पर्सनैलिटी को भी दिखा रहा होता है और मतलब वो एक ओवरऑल पैकेज है। तो भाई लोग जो हैं वो उसको नोट कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स वगैरह जो होंगे, वो सब लोग उसको देख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है सैफ को बहुत अच्छा काम मिलने वाला है बाहर। और अच्छी बात है कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे वे में यूज़ कर रहा है। ये फ़ाज़ मुस्तफ़ा मुझे बहुत इंतज़ार है और मैं चाहती हूँ, मेरी दिल से ख़्वाहिश है कि अ, तमाशा के जो बादशाह सलामत हो ना वो फ़हाद मुस्तफ़ा हो। मतलब फ़हाद मुस्तफ़ा की जो एनर्जी है ना वो बहुत एक तो नेक्स्ट लेवल है और फिर फ़हाद मुस्तफ़ा जब बेइज़्ज़ती करता है ना तो वो इतनी गंदी बेइज़्ज़ती होती है कि कुछ ही लोग सह पाते हैं उस बेइज़्ज़ती को और उससे लोग डरते भी। अगर फ़हाद मुस्तफ़ा बादशाह सलामत होता इसका तो भाई लोग उससे डरते हैं, इतना तो मैं बता दूँ। कल आएँगे फ़हाद मुस्तफ़ा और हमें कल के एपिसोड का बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। देखते हैं कल क्या होगा, मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।